अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हाफ़िज़ मोहम्मद दानिश। मोहतरम सामिया नाज़रीन, आपका हमारे दार अरकम यूट्यूब चैनल में खैर मक़दम है। आपने जो सवालात हम तक पहुँचाए हैं उनके जवाबात के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती अहमद बिन मोहम्मद अरशद ख़ान साहब। जी मुफ्ती साहब, मौलाना उवैस बिजनौर से मालूम करते हैं जुमातुल विदा की शरई हैसियत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद, अम्मा बाद। जी हाँ, मज़कूरा सवाल का जवाब ये है कि आजकल हमारे यहाँ बल्कि बहुत सारे इलाक़ों में तो रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमा यानी जुमतुल वदा इस तरह मनाया जाता है जैसा कि कोई ये इस्लामी त्यौहार हो। बाकायदा उस दिन इफ्तारी में अच्छे खानों का नज़्म किया जाता है और नए कपड़ों को भी ज़ेबतन किया जाता है, और इस बात ही का इजहार गोया मकसूद होता है कि ये कोई इस्लामी त्यौहार है। याद रखना चाहिए कि रमज़ानुल मुबारक के आखिर अशरे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतिकाफ़ फरमाया करते थे और इबादत कसरत के साथ किया करते थे। शब क़दर में और ज़्यादा नवाफिल का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहतमाम किया करते थे। लेकिन सहाबा इकराम से भी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी, उसके बाद ताबीन, तबे ताबीन, बुज़ुर्गान दीन, सलफ़ सालिहीन से किसी से भी जुमतुल वदा को इस तरह मनाना साबित नहीं है जिस तरह हमारे यहाँ मनाया जाता है। बल्कि बहुत सारी मस्जिदों में तो इमाम हज़रात ख़ास खुतबा भी अलविदा जुमा को पढ़ते हैं जिसमें इस तरह के अल्फाज होते हैं, अलवदाउ वल फ़िराक़ु वस्सलामु या शहर रमज़ान। इस तरह के अल्फाज खुतबे में होते हैं। बहुत सारे उलमा, मुफ्तियान इकराम और फ़ुक़हा ने जुमतुल वदा को इस खुतबे को पढ़ना मकरूह और बिदअत लिखा है। लिहाजा इस्लामी शरीअत में जुमतुल वदा की कोई हैसियत नहीं है। जो मर्तबा और जो अज़मत रमज़ानुल मुबारक के पहले जुमा की है वही आखिरी जुमा की भी है। शरीयत में आखिरी जुमा की कोई फ़जीलत नहीं है। लिहाजा कोई ख़ास फ़जीलत जहन में रख कर जुमतुल वदा को इबादत अंजाम देना ये दुरुस्त नहीं है। तोक़ीर अहमद बिहार से मालूम करते हैं रमज़ान के रोज़े कब फ़र्ज़ हुए थे, इसकी वजाहत फरमाएँ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्कतुल मुकर्रमा से हिजरत फरमाकर मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए तो हिजरत के दूसरे साल शाबान के महीने में रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ हुए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ होने के बाद अपनी ज़िंदगी में 9 साल रोज़े रखे हैं। क्योंकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल सन 11 हिजरी में रबीउल अव्वल के महीने में हुआ था। गोया दरमियान में 9 साल हैं। सन हिजरी 2 में रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हुए थे। एक साहब का सवाल है, क्या सगी बहन को सदका दे सकते हैं, और क्या सदका फ़ितरा में पैसों की बजाय कपड़े, सामान वगैरह दे सकते हैं या नहीं? जी हाँ, अपनी सगी बहन को अगर वो मुस्तहिक हो ज़कात भी दे सकते हैं और सदका फ़ित्र भी दे सकते हैं। और पैसों के बजाय, रकम के बजाय अगर इतने ही पैसों का कोई सामान ख़रीद कर देना चाहें, कपड़े, बर्तन या कोई और सामान ख़रीद कर देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। एक साहब का सवाल है, अगर रुखसती से पहले ही बीवी का इंतकाल हो जाए और अभी तक महर अदा ना की हो तो उस महर का मालिक कौन होगा? मज़कूरा सवाल का जवाब यह है कि अगर रुखसती से पहले ही बीवी का इंतकाल हो जाए तो इस इंतकाल हो जाने की वजह से वो निकाह ताम और मुकम्मल हो जाता है। रुखसती न होने की वजह से अभी तक जो निकाह नाक़िस था वो इंतकाल के ज़रिए से ताम और मुकम्मल हो जाता है। चूँकि अब तलाक़ और खुला का कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहता है, इसलिए अब वो तमाम तर अहकाम लागू होंगे जो मुकम्मल निकाह के होते हैं। लिहाजा बीवी की मुकम्मल महर लाजिम होगी और वो बीवी के वारिसों को दी जाएगी। अगर बीवी ने कोई वसीयत न की हो इंतकाल से पहले, या ये कि बीवी पर किसी का कोई कर्ज़ा बाकी न हो और तजहीज़ और तकफ़ीन का ख़र्च भी न हो, अगर हो तो महर के पैसों से ही वो अदा किया जाएगा। लिहाजा वसीयत भी नहीं है, उस औरत पर किसी का कर्ज़ भी नहीं है,
तजहीज़ व तकफ़ीन का ख़र्च भी किसी ने उठा लिया है या उन्हीं पैसों में से अदा कर दिया गया है, तो जो कुछ भी पैसे बचेंगे, तो चूँकि बीवी और शोहर की कोई औलाद है नहीं, शोहर भी उसकी वरासत में हिस्सेदार होगा। महर की आधी रकम वो शोहर को दी जाएगी और बकिया जो आधी रकम होगी वो उस लड़की के यानी बीवी के वालिदैन को, अगर वो ज़िंदा हों, और बहन भाइयों के दरमियान शरई हिस्से के मुताबिक तकसीम की जाएगी। साजिद भाई बटलाव से मालूम करते हैं, कुरान करीम पढ़कर बख्शने का क्या तरीक़ा है? बहुत सारे लोग रमज़ानुल मुबारक में कुरान मजीद की तिलावत मुकम्मल करने के बाद ईसाल सवाब का अहतमाम करते हैं, जो एक नहायत ही उम्दा और अपने मरहुमीन को ईसाल सवाब का एक अच्छा तरीक़ा है और उनका यह हम पर हक़ भी है। लिहाजा अगर रमज़ानुल मुबारक में या रमज़ानुल मुबारक के अलावा किसी और महीने में भी कोई आदमी अपना कुरान मजीद मुकम्मल करके अपने मरहुमीन को उसका सवाब पहुँचाना चाहता है, तो उसका एक तरीक़ा तो ये है कि आदमी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर अपने तक तमाम तर मरहुमीन कोई भी मुसलमान हो उसको सवाब बख्श दे। और अगर अपने खुसूसी तौर पर वालिद को या वालिदा को, नाना को, नानी को, दादा को, दादी को पहुंचाना चाहता है तो इस तरह पहुंचा सकता है कि या अल्लाह, जो मैंने कुरान मजीद पढ़ा है इसमें जो भी कुछ गलती और कोताही हुई हो, उस गलती और कोताही को तू अपने फजल से माफ़ फरमा, और जो मैंने कुरान मजीद पढ़ा है इसका सवाब तू मेरे वालिद को पहुंचा दे या मेरी वालिदा को पहुंचा दे। जिसके लिए भी आदमी बख्शना चाहता है उसके लिए ही उसी का नाम लेकर तज़किरा कर सकता है। और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से उम्मीद है कि अगर कोई आदमी हज़रत आदम से लेकर अब तक के मरने वाले तमाम मुसलमानों को भी बख्शना चाहे तो सबको इंशाअल्लाह सवाब पहुँच जाएगा। क़ारी यूनुस साहब गुजरात से मालूम करते हैं, रोज़े की हालत में बग़ैर दवाई मिलाए हुए पानी की भाप ले सकते हैं या नहीं? मज़कूरा सवाल का जवाब यह है कि रोज़े के हालत में गर्म पानी की भाप नहीं ले सकते हैं, चाहे उसमें दवाई मिली हुई ना हो, क्योंकि जब आदमी गर्म पानी की भाप लेगा तो वो पानी बुखारात में तब्दील होकर नाक के ज़रिए से पेट में चले जाते हैं, जिससे रोज़ा फासिद हो जाता है। लिहाजा रोज़े की हालत में स्टीम यानी भाप नहीं ले सकते हैं। शाहरुख भाई कोटा से मालूम करते हैं, क्या तरावी में कुरान मुकम्मल करने के बाद आखिरी रकात में सूरह बकरा का इब्तदाई हिस्सा पढ़ना ज़रूरी है या नहीं? जी हाँ, जब रमज़ानुल मुबारक में तरावी का कुरान मजीद ख़त्म करने का आखिरी दिन हो, जिस दिन कुरान मजीद मुकम्मल हो रहा हो, तो उस दिन आखिरी रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह बकरा की इब्तिदाई आयात उलाइका हुमुल मुफ्लिहून तक पढ़ना ये मुस्तहब है और ये अकाबिरीन से साबित है, जो तरीक़ा अभी तक चला आ रहा है, लेकिन वाजिब और ज़रूरी नहीं है। और ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से मुस्तंबत है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी ने आपसे सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, सबसे महबूब अमल अल्लाह के नज़दीक कौन सा है? तो आपने फरमाया रुकना और फिर रवाना हो जाना, अल हाल वल मुर्तहिल। फिर उन साहबी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, इसका क्या मतलब है, रुकना और रवाना हो जाना? तो आपने फरमाया कि जब तुम कुरान मजीद मुकम्मल कर रहे हो तो वहीं का वहीं कुरान मजीद शुरू कर दिया जाए। तो चूँकि तरावी में कुरान मजीद ख़त्म होता है, कुरान मजीद को मुकम्मल करने के बाद दूसरा गोया हम कुरान करीम शुरू कर रहे हैं, जिसका मतलब ये होता है कि कुरान मजीद कभी ख़त्म नहीं होता, बल्कि वो हमेशा मुकम्मल होने के बाद शुरू हो जाता है और ये सिलसिला हमारे मरने तक जारी रहे, इसलिए यह पढ़ा जाता है। लेकिन ये कोई वाजिब और ज़रूरी नहीं है। अगर कोई आदमी तरावी की आखिरी रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह नास पढ़ के सलाम फेर देता है और सूरह बकरा का इब्तिदाई हिस्सा नहीं पढ़ता है तो कोई हरज नहीं है। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका। इसी तरह की मज़ीद मसाइल की जानकारी के लिए आप हमारे दार अरकम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें, सदक़ाए जारिया के लिए इससे वीडियो को शेयर भी करें और इसी तरह अपने सवाल हम तक पहुँचाते रहें। जज़ाकल्लाह।